विश्व व्यापार, इसमें अगर आयात व्यापार देखें 2024-25 में चीन के बाद आया यूएई के बाद रूस के बाद यूएसए, फिर सऊदी अरब। सबसे पहले तो आया चीन के बाद यूएई रूस, यूएसए, सऊदी अरब। दो बार रिपीट करेंगे, चीन, यूएई, रूस, यूएसए, सऊदी अरब। चीन का परसेंटेज है इसमें, परसेंटेज अगर आयात व्यापार में देखें पूरे टोटल में चीन का 16.4% है, यूएई का 8.7%, रूस का 7.9%, यूएसए का 6.9% और सऊदी अरब का 4%। तो रूस यहाँ से आया चीन, यूएई, रूस, यूएसए, सऊदी अरब। यह आयात व्यापार में हिस्सा है। जबकि निर्यात व्यापार में 24-25 में अगर देखें तो यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, यूके, सिंगापुर। यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, यूके, सिंगापुर, यह सीक्वेंस रहा है जिसमें यूएसए का 20% है, यूएई का 8.77%, नीदरलैंड का 4.4%, यूके का 3.06%, सिंगापुर का 2.47% है। और अगर इसी तरीके से हम निर्यात व्यापार 2024-25 में देखें, टोटल यहाँ से 37 लाख 3 हज़ार अरब डॉलर, ये यूएसडी में हुआ है, यूएसडी में। इसी तरीके से आयात का रहा है 60.98 यूएसडी में यहाँ से, और इसमें यहाँ से रहा है बिलियन यूएसडी में इस तरीके से। और सेम यहाँ से व्यापार जमा अगर देखें तो यह घाटे में रहा है 23.9394 के साथ यहाँ पर बिलियन यूएसडी में। इसी में अगर अप्रैल दिसंबर से 2024 से 25 के बीच में देखें तो 2884, यह है 5056 में आयात रहा है। और सेम यहाँ से 7121 में रहा है यह। तो इसमें 2.3% की वृद्धि हुई है और आयात में रहा है 8.6% की वृद्धि। इसी तरीके से अप्रैल से दिसंबर के बीच में देखें तो निर्यात में तो 6.7% रहा है और यह 10.3 रहा है। निर्यात रहा है 6.7 और आयात रहा है इसमें 10.3, 2.3 8.6, यह निर्यात और आयात के सीक्वेंस में। और यहाँ से 6.7 10.3 रहा है अप्रैल से दिसंबर के केस में। आयात 2024-25 में यहाँ से मैक्सिमम आयातित वस्तुएं रही है। पहला तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल रहा है, उसके बाद सोना के बाद पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद यह आयात में रहे हैं। जबकि निर्यात में अगर हम देखें तो निर्यात में हमारे पास यहाँ से इसमें रहा था, निर्यात के केस में दूरसंचार, पेट्रोलियम, दूरसंचार, औषधि, मोती, कीमती पत्थर, यह सीक्वेंस रहा। पेट्रोलियम, दूरसंचार, मोती, औषधि, मोती, कीमती पत्थर, यह सीक्वेंस रहा। भारत का हिस्सा निर्यात में सबसे ज्यादा चावल, भारत के केस में देखें निर्यात में चावल 35.7% और मसाले का 19.3% रहा है। लोह इस्पात में 17.8%, चीनी उद्योग या चीनी से निर्मित वस्तुएं जो थी उसमें 10.8%, कृत्रिम रेशे उनमें 9% रहा था। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 1.8% पड़ने, निर्यात दर 2005 से 24 के बीच में 1% से 1.8% हो गया। वाणिज्यिक सेवा 2005 से 24 में निर्यात 2% से 4.3% तक बढ़ा है, 2% से 4.3%। और यह पण्य निर्यात 1% से लेके 5 से 24 तक अगर देखें तो यह 1 से 1.8 हुआ। यूएनसीटीएडी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन से सबसे, इसमें अगर हम देखें तो निर्यात हमारे पास सबसे ज्यादा चीन के बाद यूएई। चीन पहले नंबर पे तो आता है निर्यात के, इसमें वर्ल्ड बैंक यूएनसीटीएडी रिपोर्ट के हिसाब से चीन पहले नंबर पे आता है, फिर यूएई आता है वर्ल्ड रिपोर्ट में, और फिर भारत आता है 3.2 इंडेक्स के साथ आता है। ग्लोबल नॉर्थ देशों में भारत मैक्सिमम है। जबकि वस्तु व्यापार विविधता सूचकांक में अगर देखें तो थाईलैंड के बाद चीन के बाद टर्की के बाद भारत, थाईलैंड, चीन, टर्की, भारत इसमें 0.88 स्कोर के साथ है। कुल निर्यात 2025 में 825.3 बिलियन यूएसडी डॉलर आया, जिसमें 6.1% की वृद्धि और 6.1% वृद्धि होने के कारण रहे सेवा निर्यात में वृद्धि होना। सेवा निर्यात में 13.6% की वृद्धि हुई। कुल आयात 919.9 बिलियन डॉलर आया, जिसमें 7.4% की वृद्धि और व्यापार घाटा रहा है 94.7 बिलियन डॉलर का। निर्यात जिसमें रहा है अप्रैल से दिसंबर के केस में 2025 के केस में देखें निर्यात 634.3 बिलियन डॉलर रहा है, जिसमें 4.3% की वृद्धि हुई। जबकि आयात में 730.8 रहा है, जिसमें 4.9% की वृद्धि। घाटा रहा है यहाँ से 96.6 बिलियन, जो पहले 88.4 बिलियन था। वस्तु व्यापार 2024-25 में अगर देखें तो कुल निर्यात रहा है इसमें 637.7 बिलियन डॉलर, जिसमें गैर पेट्रो व गैर रत्न का 78.7% हिस्सा रहा है, जिसमें 7.5% की वृद्धि हुई है। और उसके साथ यह 374.3 बिलियन डॉलर था, पहले हो चुका है 374.3 बिलियन डॉलर। पेट्रो उत्पाद के बाद दूरसंचार उपकरण, दवा निर्माण और जैविक है। यहाँ से इन उत्पाद का जो हिस्सा है यह पूरे निर्यात का टोटल का 1/4% रखता है। पेट्रो उत्पाद, दूरसंचार उपकरण, दवा निर्माण और जैविक उत्पाद। पेट्रो उत्पाद में 24.7% की कमी हुई है, फिर भी दूरसंचार में 51.2% की वृद्धि हुई और दवा निर्माण में जैव उत्पाद में 11.2% की वृद्धि हुई। आयात में अगर देखें तो 6.3% वृद्धि के साथ 721.2 बिलियन हो गया है। गैर पेट्रो गैर रत्न आभूषण में वृद्धि के उछाल के साथ 421 बिलियन से यह 446.5 बिलियन हो गया है। कच्चा
कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, पेट्रोल उत्पाद, इनका पूरे आयात में 1/3% हिस्सा इन्हीं का रहा है। 1/3 हिस्सा यही इनका रहा है। 1/3 रहे हैं कि कच्चे पेट्रोलियम में 2.7% की वृद्धि हुई, क्योंकि इसमें कम ही वृद्धि हुई, कच्चे तेल में नरमी के कारण हुई है। जबकि सोने में यहाँ से 27.4% की वृद्धि हुई। वस्तु व्यापार घाटा 283.5 बिलियन के साथ 17.6% की वृद्धि में रहा है। व्यापार संतुलन 1972-73 में हुआ था या तो 104 करोड़ का, और उसका उसी तरीके से 1976-77 में रहा 68 करोड़ का। तो पॉजिटिव संतुलन में कब रहा? एक तो 1972-73 में, 1976-77 में रहा। वस्तु निर्यात में अगर देखें, अप्रैल से दिसंबर 25 तक 2.4% की वृद्धि हुई, जिसमें पेट्रो गैर रत्न आभूषण में 6% की वृद्धि हुई, और मोस्टली यहाँ से मुख्य रूप से वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में हुई है 35.1% की, जबकि अभ्रक, कोयला, खनिज में 14.7% की, समुद्री उत्पाद में 15.5% की रही है। वस्तु आयात में अप्रैल से दिसंबर 2025 तक $578.6 बिलियन रहा है, जिसमें 5.9% की वृद्धि हुई है। और गैर रत्न में तो यहाँ से 9.5% की वृद्धि, और मेनली वही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में 17.1% की वृद्धि। मशीनरी विद्युत व गैर विद्युत में अगर देखें 14.2% की वृद्धि हुई। घाटा इसमें रहा है $248.3 बिलियन, सेम साई रहा है जो पहले यह 224 बिलियन था। कृषि निर्यात 2020 से 25 में पढ़ने निर्यात तो रहा है 6.9% CAGR की वृद्धि के साथ रहा है, जबकि कृषि निर्यात 2020 में 34.5 बिलियन था, जो 2025 में 51.1 बिलियन हो गया। 8.2% CAGR की वृद्धि हुई है। यहाँ से कुल पढ़ने निर्यात में 11 से 14% के बीच में रहा है, जबकि मूल्य के आधार पर विश्व में सेकेंड कृषि उत्पादक देश भारत ही रहा है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिक्स में 2000 तक 1.1% था, 2024 में 2.2% हो गया। अगले 4 वर्षों में कृषि, समुद्री उत्पाद, खाद्य पेय निर्यात को $100 बिलियन USD तक पहुंचाने की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक जोखिम सूचकांक उत्पादन में 71% हिस्सा रखता है, जिसमें भू राजनीतिक जोखिम सूचकांक GPR जो आते हैं वो न्यूज़पेपर और इनकी रिपोर्ट के थ्रू लिए जाते हैं। व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक TPU है, और जबकि वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक 21 देशों की GDP के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जबकि PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है PLI योजना के तहत अप्रैल 2020 में शुरू की गई। अब तक 14 क्षेत्रों में इसे विस्तारित किया गया है। घरेलू विनिर्माण सशक्त निर्यात बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया है। 2021 से 25 तक AGR में 10.6% की निर्यात में वृद्धि देखी गई, जबकि आयात में AGR में 12.6% की वृद्धि देखी गई। 2021 से 25 तक 20% से अधिक निर्यात वृद्धि वाले क्षेत्र रहे हैं। IT हार्डवेयर में 77.2% की वृद्धि हुई, ACC बैटरीज में 45% की, इलेक्ट्रॉनिक्स में 38.8% की, सोलर PV में 23.9% की, स्पेशलिटी स्टील में 22.5% की। मध्य वृद्धि वाले क्षेत्र जैसे ऑटोमोबाइल में 14.1% की, कपड़े में 7.8%, खाद्य उत्पाद में 6.7%, फार्मा में 6%, जबकि चिकित्सा उपकरण में 6.5%, व्हाइट गुड्स में 4.8% व ड्रोन में 3.9% हुई है। अप्रैल से नवंबर 2025-26 तक अमेरिका व विश्व से निर्यात की कंडीशन अगर देखें, रत्न आभूषण में अमेरिका से 44.3% की कमी आई, और विश्व का 0.6% ही रहा है इसमें। जबकि 33, क्योंकि अमेरिका से कमी आई 33.7% से घट कर यह 18.7% हिस्से में आ गया। जबकि UAE में 34.9% भारत से ही आयातित करता है, जबकि हांगकांग 23.4%। UAE व हांगकांग से मिलाकर 41.4% की वृद्धि के साथ 53.6% की वृद्धि हुई। टोटल यहाँ से समुद्री उत्पाद में अमेरिका ने 5.7% की कमी आई, जबकि विश्व का 16.1% है। वियतनाम में 99.8%, वियतनाम, मलेशिया, चीन ज्यादा हिस्सा रखते हैं। स्वचालित घटक में अमेरिका में 6.8%, जबकि विश्व का 6 है यहाँ से, जिसमें UAE, जर्मनी, बेल्जियम, स्लोवेनिया, म्यांमार, ब्राजील, नेपाल और बांग्लादेश रहे। कपड़ा समृद्ध निर्यात में अमेरिका का 6.1%, विश्व का 0.3, जबकि नाइजीरिया, सूडान, कोलंबिया, स्वीडन, युगांडा, UAE है इसमें। जबकि फार्मास्यूटिकल उत्पाद में अमेरिका में 0.8%, विश्व का 6.5, जबकि वियतनाम, नाइजीरिया, इटली व रूस रहे हैं। कागज उत्पाद में अमेरिका में 2.1% से कमी आई है, जबकि विश्व का यह 1.2% रहा है। जबकि केन्या, तंजानिया, मलावी और इथोपिया इसमें हिस्से में रहा है। जबकि चमड़े में अमेरिका ने 2.6% की कमी रखी है, विश्व का 0.6% रहा है। ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, UAE, जर्मनी रहे हैं। कच्चे तेल में आयात के केस में देखें तो 25-26 में अप्रैल से नवंबर में लीबिया, मिस्र, ब्राजील, अमेरिका, ब्रुनेई रहे हैं। इनमें तो इक्वल सा रहा है, जबकि गिरावट आई है रूस, UAE, चीन, इराक और वेनेजुएला से। रूस, UAE, इराक और वेनेजुएला से। ECI में अगर देखें तो 44th रैंक पे रहा है, जिसमें टोटल 145 देश इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स फॉर
इंडेक्स में 145 देशों में भारत का रैंक 44 रहा है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में 1970 में प्रक्रिया पेटेंट आया था, जबकि 1995 में ट्रिप्स ने उत्पाद पेटेंट लाया था, जबकि 1944 में 1250 मिलियन था जब डॉलर था, जबकि 2019 में यह 209.8 बिलियन डॉलर हो चुका है। सेवा व्यापार में 2024-25 में निर्यात में 387.5 बिलियन था, जो 13.6% की वृद्धि दर्शाता है, और आयात में 198.7 बिलियन जो 11.4% की वृद्धि दर्शाता है। अधिशेष में 188.8 बिलियन, जिससे व्यापार घाटे का 2/3% को 2/3 हिस्से को कवर किया है। सेवा व्यापार 2025-26 में निर्यात अप्रैल से दिसंबर 2025 में 304 बिलियन डॉलर रहा है, जो कि 6.5% वृद्धि दिखाता है। आयात में 152 बिलियन 1.5% की, अधिशेष में 151.7 घाटे का 61% रहा है, जबकि निर्यात में सॉफ्टवेयर सेवा में मैक्सिमम रही है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी में 2020-25 में 7% की वृद्धि। एआई कौशल में 2.5 के स्कोर के साथ सेकंड रैंक पे रहा है, जबकि अमेरिका का 2.6 स्कोर रहा था, वो फर्स्ट रैंक पे रहा है। सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में 2024 में 2.3% की वृद्धि थी, जो 2025 में 7.3% की वृद्धि रही है, जिसमें कंप्यूटर सेवा का हिस्सा 2/3 रहा है। मेनली आईटी में बीपीओ सेवा मेन रही है। इसमें गंतव्य अमेरिका में 2024-25 में 54.1% से 52.9% हुआ है। यूरोप में 30.8 से 32.8% बढ़ी है। भारत का चालू खाता सीएडी 2026 में 6 माह में कम होकर 15 बिलियन जीडीपी का 0.8% था, 0.8% था, जो 2025 के छह माही में पहली छमाही में 2025.3 बिलियन के साथ 1.3% था। 2026 की सेकेंड तिमाही में जीडीपी का 1.3% मध्यम घाटा रहा, जबकि न्यूजीलैंड का 7.7% और ब्राजील का 3.8%, ऑस्ट्रेलिया का 3.6%, यूके का 1.8%, कनाडा का 1.6% है। प्रेषण में 2026 में फर्स्ट छमाही में 73 बिलियन, पहले 64.7 बिलियन था। 2011 में 55.6 बिलियन, जो 2025 में 135.4 बिलियन था। जीडीपी का 3.5%। अमेरिका में 27.7, यूएई 19.2, यूके में 10.8, सिंगापुर में 6.6। अमेरिका, यूएई, यूके, सिंगापुर रहा है, जबकि एफडीआई प्रवाह में 11.7% की गिरावट के साथ लगातार सेकेंड वर्ष में रहा रहे। कारण है यूरोप का एफडीआई 58%, चीन का 29% गिरा है। भारत में निवेश प्रवाह की प्रवृत्ति 2025 में 18.5% थी, जो जीडीपी का 18.5%। 2026 में यह पहली छमाही में 16.9% रही है। अप्रैल से नवंबर 2025 में एफडीआई प्रवाह दर 16.1% रहा है, जिसमें वृद्धि हुई। इसमें यहां से अप्रैल से नवंबर 2025 में 34.9%, प्रत्यावर्तन में 4.2%। इंडोनेशिया, वियतनाम में आगे, भारत दक्षिण एशिया में मैक्सिमम अंतर प्रवाह प्राप्त करता है। 2024 में 2% गिरावट के साथ यूएनटीजीसी 2024 में 1080 परियोजनाओं के साथ भारत फोर्थ रैंक में रहा है। ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश में 2020 से 24 में 114 बिलियन को आकर्षित करता है। आरबीआई में 2025 में 81 बिलियन, जबकि 2024 में 71.3 बिलियन, 13% की वृद्धि के साथ। इक्विटी अंतर्वाह में 51 बिलियन, 60%। सेवा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ट्रेडिंग में यहाँ से गैर पारंपरिक ऊर्जा, ऑटोमोबाइल का यहाँ से अप्रैल नवंबर 2025 में एफडीआई प्रवाह में 64.7 बिलियन, जो 2024 में 55.8 बिलियन रहा है। बहिर्वाह में 22.1 बिलियन रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक 3.9 बिलियन, जबकि अंतर्वाह 10.6 बिलियन। निवल एफडीआई 7 गुना होकर 5.6 बिलियन, जो पहले एक वर्ष पहले 0.8 बिलियन था। विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2024 में यूएसडी का 14.4 बिलियन से बढ़कर 2025 में 23.6 बिलियन से 2026 में 10.2 बिलियन हो गया। इसी टाइम में 7.9 बिलियन था लास्ट ईयर। ओडीआई का 82% हिस्सा 10 देशों में, सिंगापुर में 27%, यूएसए में 16%, यूएई में 10%, मॉरिशस में 9%, जबकि नीदरलैंड, यूके में 7% है। सिंगापुर, यूएसए, यूएई, मॉरिशस, नीदरलैंड, यूके। एफपीआई 2025 में अप्रैल से दिसंबर में 2.73 यूएसडी, जबकि 2026 में 3.9 बिलियन रहा है। विदेशी मुद्रा स्टॉक में 701.4 बिलियन के साथ 2025 में 668.3 बिलियन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत प्रारक्षित निधि बढ़कर 4.7 बिलियन के साथ 1 अप्रैल 2025 और 22 जनवरी 2026 में रुपये डॉलर से 6.5% गिरा है। आईपी निवल लेनदार में जर्मनी पहला नंबर, जर्मनी, फिर चीन, जापान, हांगकांग, नार्वे। जर्मनी, चीन, जापान, हांगकांग, नार्वे। देनदार में अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन में मैक्सिको है। वैश्विक विदेशी ऋण 104.4 ट्रिलियन रहा है, जो 1.4% की वृद्धि के साथ लास्ट ईयर। जीडीपी का 18.4%। विश्व में भारत की साझेदारी 0.69% है। भारत में निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना 1981 में। एमएसएमई क्षेत्र में ज्यादा मेनली कार्यरत है, बहुत उपयोगी रहा है। प्रथम विदेश
विश्व व्यापार नीति 1 अप्रैल 1992 को आई, फिर 1997 को, 2002 को आई। 2002 के बाद में यह 5 साल बाद आनी थी 2020 में, पर उसमें कोरोना काल की वजह से आगे शिफ्ट होगी 1 अप्रैल 2023 में। इसका लक्ष्य 2030 तक निर्यात को 2 ट्रिलियन यूएसडी तक पहुंचाना है। प्रोसेस री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन पर इसमें ध्यान देना है। 2025-26 में एफडीआई प्रवाह है 16%, 11 वर्ष में 143% बढ़ा है। क्षेत्र इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेवाएं का 22%, सेवा क्षेत्र का 18%, व्यापार ट्रेडिंग का 7%, खाद्य का 6% और गैर पारंपरिक का यहाँ 5% रहा है। निवेश वाले देश रहे अप्रैल दिसंबर 2025 में सिंगापुर में 37%, यूएसए 16%, मॉरिशस 10%, जापान में 7% रहा है, यूएई का 5%। राज्य इसमें 2025 में एफडीआई प्रवाह आकर्षित करने वाले रहे हैं। महाराष्ट्र 32%, कर्नाटक 23%, गुजरात 10%, तमिल 8% व हरियाणा 8%। 2024-25 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, तमिल, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड, जापान रहे। जीआईआई रैंक 38वां रहा है। विश्व बैंक इंटरनेशनल गरीबी रेखा में 2.15 यूएसडी डॉलर से 3 यूएसडी डॉलर प्रति दिवस कर दिया है।